पीएम मोदी की शक्ति साधना, मां हिंगलाज धाम का चमत्कार, ऑपरेशन सिंदूर की ताकत, 400 पार अब नहीं तो फिर कब? अब होने वाले हैं कितने बड़े धमाके, देखना ना भूलें धर्म ज्ञान। क्या देखिए, आपकी इतनी बातों को लेकर नाम आप इसे भविष्यवाणी कहें या आपका ये डायलॉग कहें पीएम मोदी को लेकर, मेरे कानों में गूंज रहा है। बहुत पहले आपने कहा था धर्म ज्ञान पे, मैंने ही उस टाइम आपका इंटरव्यू लिया था कि आप देखेंगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। वही दिख रहा है इस बार भी आप देखिएगा, मोदी जी ने तकरीबन 12 दिन उनको पूरे विश्व में घसीटा, बिल्कुल। और आज 13वीं वाले दिन उनको जो है मार लगाई है। और वो मार ऐसी लगाई है कि उनको रिटेलिएट करना ही पड़ेगा जी। अगर रिटेलिएट नहीं करते तो नाक कट जाती है। तो रिटेलिएट तो करना पड़ेगा जी। सर, इन सब के बीच हाँ जी, जब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हाँ जी, कहा जाता है कि पीएम मोदी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, दर्शक भी जानते हैं कि पीएम मोदी द्वारा सुझाया गया ये नाम है ऑपरेशन को, ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों? इसको एक तरह से इस वक्त हमारे देश में नारी शक्ति से जोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस ऑपरेशन की सारी जानकारी सामने आकर नारी शक्ति ने दी। हम सभी जानते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों ने इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी सामने आकर पूरी दुनिया को दी और नाम रखा गया ऑपरेशन सिंधु। मुझे लगता है ये इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा है जब शक्ति से जुड़ा किसी ऑपरेशन का नाम रखा गया है। तो मैं क्या ये समझूं, क्योंकि हमारा देश ऐसा है कि हम भारत नहीं बोलते, हम भारत माता बोलते हैं। 51 शक्तिपीठ हमारे देश में है। ये 51 शक्तिपीठ सिर्फ भारत में सीमित नहीं है, बल्कि अखंड भारत में, और उस अखंड भारत में बलूचिस्तान का हिंगलाज मंदिर भी आता है। बांग्लादेश के भी कई शक्तिपीठ है, वो भी सब शामिल होते हैं। तो क्या मैं समझूं सर, अब ये समय आ चुका है जब शक्ति पूरी तरह से जागृत हो चुकी है, अब दुश्मनों को जवाब शक्ति के प्रहार से दिया जाएगा? देखिए, मैं आपको 2014 में ले जाता हूँ। 2014 में मैंने भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में वुमेन पावर जो है जी, वुमेन एम्पावरमेंट जो है बढ़ेगा, और 40% जो है वुमेन्स का शेयर जो है आपका लोकसभा में आपको नजर आएगा। बिल्कुल। और मोदी जी ने अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न किया है कि किसी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट जो है नजर आनी चाहिए, एंड दैट इज हैपनिंग इन एवरी फील्ड। आप आर्मी में आपका वुमेन्स का एनरोल करना जी, और अभी ये ऑपरेशन भी आप देखिएगा कि उसमें एक पायलट वुमेन थी जी, उसको एड्रेस जो कर रही हैं इस इवेंट को, वो दोनों वुमेन्स हैं। जी। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये देश की फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप पूछेंगे कि क्यों? शायद मैं इसलिए, क्योंकि मुझे जितना लगता है, मैंने जितनी स्टोरीज बनाई है कि हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी शिव भक्त है, लेकिन कहते हैं कि शिव की भक्ति शक्ति के बगैर है, और शायद यही कारण है कि पीएम मोदी खुद शक्ति के सबसे बड़े उपासक है। उसमें भी आता हूं आपको, वुमेन एम्पावरमेंट मोदी जी क्यों देना चाहते हैं। इस टाइम जो है हमारे देश की 20% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है जी, ठीक है। मुस्लिम्स कुछ कंट्रीज को छोड़ के बाकी में बिना बुरके नहीं है जी, ठीक। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि आप इनको जो है फील्ड में लाइएगा, उनको एजुकेट करिएगा, उनको सेल्फ डिपेंडेंट करिएगा। जब आप उनको इस काबिल बना देंगे तो एक एक घर में 10-10 बच्चे नहीं हैं। एजुकेशन की कमी, सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना है। अगर आपको एम्पावर्ड किया जाता है, आप ओपनली बाहर आते हैं, एजुकेशन लेते हैं, और एजुकेशन लेके जब आप फील्ड में आते हैं तो आप फिर आपकी प्रायोरिटी देश की जनसंख्या बढ़ाना नहीं है, अपने स्टेटस को बेहतर करना है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का जो मुद्दा है वो इससे रिलेटेड है, ताकि सामने से जो 370 हटाया या फिर आपका
ट्रिपल तलाक को हटाया, ये सब मुस्लिम वुमेन्स को एम्पावर्ड करने के लिए। जी। और अभी जो है आप देख रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है आस्ता आस्ता जब ये मेन धारा में आ जाएंगी, मुस्लिम महिलाएं भी जब जी। मेन धारा में आ जाएंगी तो मौलाना कल्चर खत्म हो जाएगा। कोई भी अपने बच्चों को जो है वहाँ एजुकेशन के लिए नहीं भेजेगा, इंग्लिश मीडियम में भेजेगा या हिंदी मीडियम में भेजेगा। जब नॉर्मल एजुकेशन देगा, जब नॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी तो आपके देश में जिहादी मानसिकता इस तरीके से खत्म हो। बिल्कुल। दे पीपल विल टेक लेसन फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या किया, जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दिया जी। और आज उसका हश्र जो है उनके सामने है। उसके पतन का कारण आज वही जिहादी पतन का मानसिकता कारण बन रहा है। वहाँ कम से कम 10 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी आर्मी है, जिनको आर्मी ने ही ट्रेंड किया और वो अब आर्मी के अगेंस्ट एमनेशन लेके खड़े हैं कि हम अगर युद्ध होता है जी। तो हम इंडियन आर्मी का साथ देंगे, इंडिया का साथ देंगे, ना कि पाकिस्तान आर्मी का। जी। वो पाकिस्तान से इतना जो है, देखिए आप किसी की जिंदगी अगर बिगाड़ देते हो, एक यूथ को आप जो है गलत रास्ते पर डाल देते हो, किसी टाइम तो उसको रियलाइज होता है कि भैया मेरे को आखिर गोली ही खानी है। जिहाद में क्या है, आप वहां से उठा के इनको बॉर्डर पार करवा देते हो, यहाँ इंडिया वाले उनको भेज देते हैं वापस जी। मारपीट के। जी। तो हर एक को ये रियलाइजेशन हो रहा है और उसका जो मैंने कई बार बोला है कि दीज पीपल विल रियलाइज दैट दे मस्ट गो बैक टू बेसिक। उनका बेसिक क्या था, कहाँ से आया, अगर अपनी चौथी पीढ़ी को देखेंगे तो दे विल कम बैक। और हिंदुस्तान में कभी भी हमने जो है इस नज़र से नहीं देखा। हाँ, जब कोई जिहादी मानसिकता से बर्ताव करता है तो उसको टिट फॉर टैट वैसा ही जवाब दिया जाता है। जी। चलिए, इसी कड़ी को हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर, अब मैं जानना चाहूँगी, मुझे याद है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा हमला हुआ, उससे पहले उरी हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, एयर स्ट्राइक हो गई, तो मुझे याद है कि पीएम मोदी जी के पहले कार्यकाल में भी पाकिस्तान ने हिमाकत की, उसका जवाब दिया गया उसको। फिर दूसरे कार्यकाल में जब एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, मुझे याद है मैंने आपसे तब भी पूछा था कि 19 के चुनाव में इसी स्ट्राइक के चलते पीएम मोदी जी को लोकसभा में 303 सीट्स मिली थी, जिसकी भविष्यवाणी आपने पहले कर दी थी। एग्जैक्ट वही नंबर्स पीएम मोदी को मिले थे। लेकिन 24 में जहां आपने की थी 400 पार की भविष्यवाणी, वो कहीं ना कहीं कुछ रीजंस की वजह से अटक गई, जो भी रहा हो। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, ये जो इस बार हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, क्या यही ऑपरेशन सिंदूर आपको लगता है कि 400 पार वाला जो एक, मुझे लगता है पीएम मोदी का भी ड्रीम है, भारत को एक तरह से कांग्रेस मुक्त बनाने का, भारत का 1984 वाला रिकॉर्ड तोड़ने का, इंदिरा गांधी जी के टाइम का 400 प्लस वाला, क्या वो पॉसिबल होगा अब आगे? देखिए, आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप 422 को बीच में ले आए और मैं देखता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शंस में जो विरोध होता है नीचे 400, उसमें 422 लिखा जाता है और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। वो मेरे को अच्छा क्यों लगता है, वो उनको और आपको मैं समझा देता हूँ क्या कारण है। 422 का ऑब्जेक्टिव क्या था? 422 का ऑब्जेक्टिव ये था कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता को अगर आप इतना पावरफुल कर देते हैं तो वो एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या अधिनियम कानून जी, और उसके बाद वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो धांधलेबाजी चल रही थी, भारत की ज़मीनों को हड़पा जा रहा था मजारे बना के जी, और उनको इतनी पावर दे रखी थी को कहीं पे भी अगर गोला लगा देते हैं तो वो उनकी अपनी हो जाती है। उनकी होती थी और उनके कोर्ट में ही जाके आपको लड़ना था। जी जी, ये सारी चीज़ें वो करने के लिए उनको इतना एम्पावर्ड करना था कि ही मस्ट टेक द डिसीजन। लेकिन इसके साथ में मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी आपकी
कि 15 साल तक मोदी को कोई हटा नहीं सकता। बिल्कुल। और मोदी जी के जो डिसीजंस हैं, आज का डिसीजन जो है 422 सीट्स वाला ही है। भले ही बीजेपी की 240 हैं, लेकिन उनका डिसीजन क्या है? उन्होंने वक्फ बोर्ड पे पूरा डिसीजन लिया। अब पाकिस्तान पे जो स्ट्राइक की है, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके उन्होंने जो है स्ट्राइक की है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो जो ढाई फ्रंट वाला था, ढाई फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा इंडिया को, कभी भी युद्ध होता है। 2 फ्रंट तो थे, एक पाकिस्तान और चाइना, और आधा फ्रंट जो था इंटरनल था। इंटरनल के लिए उन्होंने जो दिमाग में जो चीज बनाई थी वो सामने आ गई। देखो एनआरसी के लिए विपक्ष ने कितना विरोध किया, एनआरसी का कितना विरोध किया जी। एनआरसी का कितना विरोध किया। हुआ है। और अब जो है चीजें क्या सामने आ रही हैं, देश के अंदर 5 लाख ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनका विवाह पाकिस्तान में हो रखा है, और उनके बच्चे भारत के राशन पे पढ़ रहे हैं, उनको एजुकेशन भारत के पैसे से मिल रही है, उनकी ग्रोथ वाला पार्ट जो है भारत के जिम्मे। अगर टोटल आप काउंट करते हैं तो 5 लाख महिलाओं के 5 लाख पति, 10 लाख पॉपुलेशन ही होगी। और आगे जो है एक महिला के एक परिवार में अगर एवरेज 5 संतान भी ली जाएं तो 5 बच्चे 25 और 10 35। लेकिन ये 35 की फिगर नहीं है, ये जो महिलाएं 5 लाख हैं, कई नानी और दादी बन के बैठी हुई हैं, जिनको इस दौरान जो है वापस भेजा गया और जो रो चिल्ला रही हैं। तो ये एनआरसी का जो बेस था, अब विपक्ष एनआरसी को मना कर सकता है? नहीं। या विपक्ष ये कहेगा कि भैया नहीं, आप कुछ भी करो, हमें तो तुष्टीकरण करना है, हमें ये वोट चाहिए, एनआरसी नहीं लगनी चाहिए। कि जितने हमने जो है 415 सीट्स जो हैं कांग्रेस को भी मिली थी, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अब तक का जो रिकॉर्ड है कांग्रेस का रहा है 1984 में। उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया देश की डेमोग्राफी को ही चेंज कर दिया जी। चाहे वो वेस्ट बंगाल से इन्फिल्ट्रेट करवाया, या फिर पंजाब से इन्फिल्ट्रेट करवाया, या फिर राजस्थान से इन्फिल्ट्रेट कराया, जहां जहां इनकी सरकार थी वहां से इन्फिल्ट्रेट करके ऑल ओवर द इंडिया में जो है जो वोट बैंक की जो राजनीति है उसकी डेमोग्राफी ही चेंज कर दी। वहां पे जो है इस तरीके से बाइसेक्शन किया गया कि अगर 40 बंदे जो हैं आपके अपोजिशन में है, तो वहां पे आप अगर 10 बंदे आपके फेवर के जो आपके जो तुष्टीकरण से रिलेटेड है तो 20 बार से लाके और बिठा दिए जी। या तो वो ये एक्सेप्ट करें कि इन्होंने ये गलती की 400 प्लस पे, लेकिन अगर मोदी को 400 प्लस मिली होती तो ये सब साफ था, ये गंदगी सारी देश से साफ होती। तो आप क्या और ये अब होगा, मतलब आप कह रहे जो आपकी भविष्यवाणी थी होगी। 240 भी इक्वलेंट टू 422 इसलिए हो जाता है कि मोदी विल टेक दीज डिसीजंस जी, और वो आपको कंपेल कर देगा हाँ करने के लिए, और वो भी तब जब आप गठबंधन की सरकार में हैं। वो आपको कंपेल कर देगा कि आपको हाँ करना पड़ेगा। और आज देखो एनआरसी का बेस बन गया जी। ये जो 5 लाख महिलाएं हैं, ये 5 लाख महिलाएं नहीं है, ये एक आपका जो है कम से कम 1 करोड़ वोट बैंक अंदर है जिनका खर्चा इंडिया उठा रही है जी जी। तो एनआरसी लगना कितना जरूरी है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना जरूरी है, और उसके बाद जो है आपको जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद जनसंख्या अधिनियम कानून। या मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ जो हम बात करें ये 240 जो है ना, इट इज इक्वलेंट टू 422। वो लोग अपने दिमाग से निकाल दें जो इस चीज का मजाक बनाते हैं कि बीजेपी को 240 मिली है। दे आर इन पावर एंड दैट इज इक्वलेंट टू 422। अगर वो ऐसे डिसीजन 240 सीटों को होते हुए अगर ले सकते हैं, इतने बड़े माइंडसेट से वो अगर डिसीजन ले रहे हैं,
तो दैट इज इक्वलेंट टू 422। नाउ कम टू योर क्वेश्चन। ये सब होने के बाद तो आपका ये है कि क्या 2030 में मोदी जो है 400 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे? डेफिनेटली 100%। जो बेंचमार्क नरेंद्र मोदी जी इंडिया के लिए, भारत के लिए जो सेट कर रहे हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए जी, जस्ट टू एरेडिकेट द जिहादी मानसिकता वाले लोगों को खत्म करने के लिए जो बेंचमार्क उन्होंने रखे हैं वो पूरे वर्ल्ड के लिए, एंड दैट विल बी फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी।